हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है पास्ट टाइम आचार्य सीरीज में। मेरा नाम है अंशुमान शर्मा। आज मैं आपको शिला प्रभुपाद जी के एक छोटी सी पास्ट टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है, जब शिला प्रभुपाद जी ने कृष्ण कृष्ण भगवान श्री हरे कृष्ण मूवमेंट को स्टार्ट किया था, हरे कृष्ण आंदोलन को, तो फिर उनको कुछ क्या कुछ मदद की आवश्यकता थी। तो फिर उस समय की वो प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, तो उनसे मदद सहायता मांगने गए। तो उनसे वो अपॉइंटमेंट फिक्स करवाए और क्या बोलते उनसे मीटिंग किए और फिर उनको वो बोलने लगे उनसे कि आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हमें हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाना है, ताकि भगवान के नामों को प्रचार करना है सभी को। तो बोलते हैं कि हरे कृष्ण मूवमेंट ये सब क्या होता है, तो वो सब के बारे में वो बताते हैं, उनको समझाते हैं कि एक महामंत्र होता है, जिससे एक जो नाम जपने से भगवान की मतलब मनुष्य की रुचि भगवान की ओर अग्रसर होती है, और बहुत सारी डिटेल में उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण बोलते हैं बस यही सब होगा क्या? ये क्या कहते हैं, भगवान हरे कृष्ण आप लोग करते रहते हो, बस क्या इससे कभी का आप कुछ प्रैक्टिकल कर पाओगे? क्या आपको प्रैक्टिकल कर सकते हो इससे? तो फिर क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी को ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम लोग कोई रहते हैं आम आदमी, तो हाथ जोड़ बोलते हैं ठीक है हरे कृष्ण हम लोग चलते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने, उनमें बहुत ही रुतबा और दम था, वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं? क्या आप भगवान सभी ज्ञानियों को भगवान के नामों का प्रचार करते हैं? तो क्या आप क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, आप तो देश के राजा होके भी उन्हें और अज्ञानता में डालते जा रहे हैं ना। उन्हें किसी ज्ञान का, कि उन्हें खुद नहीं पता कि भगवान कौन है, कि हमारे शास्त्र क्या है, क्योंकि सब शास्त्रों का अध्ययन ही छोड़ चुके हैं पूरी तरह से। तो फिर वो क्या बोलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण बोलते हैं मैं तो देश को बहुत ही आगे ले जा रहा हूँ। तो आप क्या आगे ले जा रहे हैं? आप तो और नीचे ले जा रहे हैं, बोलते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण बोलते हैं तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि हरे कृष्णा से कुछ होने वाला है? तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ मैं जरूर प्रूव कर सकता हूँ। मेरे इलाके में मुझे एक जेल दे दीजिए और वहां मेरे को परमिशन दे दीजिए कि मैं जब चाहे तब जाऊं, कीर्तन करूं और क्या कहते हैं मस्त हरि नाम का जप करवाऊं। तो बोले ठीक है, मैं आपको इजाजत दे देता हूँ कि आपके जहां भी आपके जो क्षेत्र है वहां पे आपको मैं एक जेल दे देता हूँ, जहाँ पे आप जाके हरि नाम का कीर्तन करवाइएगा और जप करवाइएगा। फिर मैं आपको 2 महीने की मोहलत देता हूँ। 2 महीने मुझे आज सबको सुधार के दिखाइएगा। तो बोलते हैं ठीक है, मैं 2 महीने में आपको एकदम प्रैक्टिकल इसका वो दूंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो फिर प्रभुपाद जी अपने इलाके में पहुंचते हैं और वहां के जेलर के पास जाते हैं और वो बात करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण से वो क्या लेटर लिख के मांगते हैं परमिशन। तो वो नहीं दे देते परमिशन जेलर को। तो फिर शिला प्रभुपाद जी वहां जाते हैं रोज और लेक्चर देते हैं। पहले तो अच्छे से शुरू दिन वो जेलर को, वहां के कैदियों को रुचि नहीं आती उस लेक्चर में। और क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं, फिर कीर्तन कराते हैं, प्रसाद देते हैं। शिला प्रभुपाद जी के भगवान के नामों का कीर्तन कराते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी बहुत रोज वहां कीर्तन कराते हैं, रोज प्रसाद खिलाते हैं। धीरे धीरे वहां के कैदियों की रुचि भगवान के नामों बढ़ने लगती है। धीरे धीरे भगवान शिला प्रभुपाद जी रोज उन्हें माला करवाते हैं। तो एक दिन की बात है, क्या कहते हैं, एक बार वहां का जेलर आता है और पूछता है कि प्रभु जी आप ये माला लटका है। शिला प्रभुपाद जी चैंटिंग बैग लटका होते हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं प्रभु जी क्या मैं ये माला कर सकता हूँ? मेरे को भगवान श्री कृष्ण के नामों में बहुत रुचि बढ़ती जा रही है। तो वो बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने वो अपने शिष्य से बोलते हैं कि लीजिए और आप ये कहते हैं इनको सबको एक एक माला दे दी, सब माला करेंगे। तो वहां के कैदियों तक जेलर लोग सब एकदम मस्त रुचि से तुलसी महारानी को बीच में रख के राउंड में बैठ के सबको एकदम मस्त भगवान के नामों का जप करने लगे। बहुत ही उनकी रुचि बढ़ती गई भगवान के नामों में। और धीरे धीरे उनका क्रोध, जो एकदम एकदम क्रोधित थे, वो विनम्र बनते गए। एकदम जो इसका स्वभाव किसी को समझ नहीं आता था, वो एकदम शांत, एकदम अच्छे बनने लगे। भगवान के नामों में की रुचि बढ़ती ही गई, वो सुधरते गए और वहां के जेलर को भी उनका प्रभाव दिखते गया। तो फिर 2 महीने बाद जब शिला प्रभुपाद जी के पास आता है और बोलता है कि आपने तो कर दिखाया, अब हमें मान गया कि क्या कहते हैं इस भगवान श्री कृष्ण के नामों में बहुत ही शक्ति है। अगर कोई उसे अपनी रुचि के साथ देता है तो उसके साथ जो वो चाहे ऐसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सत्य के और एकदम परम सफलता के मार्ग पर उसे चलाते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, सर्वपल्ली श्री राधाकृष्ण को एक पत्र लिखते हैं कि हाँ शिला प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल कर दिखाया कि अपने क्या कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन से, हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने जो क्या कहते क्रोध स्वभाव का था उन्हें विनम्र, और जो बुरे जितने बुरे आदत थे सबको छुटवा के उन्हें एकदम अच्छा, विनम्र और शांत स्वभाव का बना दिया। हरे कृष्ण। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे।